हाय स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बाय वीवीटी। वीवीटी स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी वैसे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ वीक लिगेंड अटैच्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब d लास्ट में रहेगा तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार से अगर दिए हुए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा d2sp3, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में जाते हैं। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। और इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनका स्पिन कम होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा दैट विल बी मिनिमम। और स्पिन पेयर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर देता है। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे बाय चूजिंग सम एग्जांपल। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है Fe F6 3-। सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X कंसिडर कर लेना है। एक फ्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। 6 फ्लोरीन है तो -1 × 6 और टोटल चार्ज -3, यानी x इक्वल टू क्या होगा +3। यानी आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसे हम लिख सकते हैं आर्गन 3d6 4s2। हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 4s से और 1 d से। तो Fe3 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3d ऑर्बिटल आ जाएगा 5, यानी 3d5। अब हम लोग यहाँ बॉक्स पहले बना लिए हैं 3d 4s 4p और 4d। इस कॉम्प्लेक्स में फ्लोरीन लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ वीक लिगेंड। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ वीक लिगेंड लगा हुआ रहेगा तो हमें बॉक्स ऑर्बिटल इसी पैटर्न पर बनाने हैं 3d 4s 4p एंड 4d। अब हम लोग देखते हैं Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, तो पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने d में रख दिया। 4s 4p और 4d खाली ऑर्बिटल्स है जो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए यूज़ होता है। अब जब आयरन 3+ लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में ही रह जाएंगे, क्योंकि वीक लिगेंड फ्लोरीन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा। n इक्वल टू 5 n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 6 फ्लोरीन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो इस तरीके से करेगा। एक 4s में, 3 4p में और 2 4d में। 4s में लिगेंड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 डॉट से डिनोट कर रहे हैं।
और ये सारे वैसे कॉम्प्लेक्स के लिए इम्प्लीमेंटेबल होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड वीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं sp3d2, यानी ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं √n+2 bm। n का वैल्यू पुट करने पर ही मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल में, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में आ गए, FeCN6 4-। यहाँ भी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का निकाल लेते हैं। x कंसिडर करेंगे, एक Cn पर -1 नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 6, टोटल चार्ज -4, तो x = +2। अर्थात आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? Fe के 26 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर्गन 3d6 4s2, और Fe2+ यानी 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हम देख सकते हैं Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर्गन 3d6। हमारे पास लिगेंड साइनाइड है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल माना जा सकता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले 3D में एक एक करके पहले भरेंगे और फिर इसका पेयरिंग कर देंगे। इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन D में फुलफिल्ड हो गया। ये फ्री मेटल आयन के लिए है, लेकिन यही Fe2+ जब साइनाइड के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर देगा। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये इस तरीके से पेयर्ड अप हो जाएंगे, यानी D का 3D का 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, जहाँ पर साइनाइड जो लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है और कार्बन जो डोनर साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इन वैकेंट ऑर्बिटल में, और जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D में 3D में 2 ऑर्बिटल, तो D2sp3। ऐसे और कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड। हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड थे वो पेयर्ड अप हो गए, n का वैल्यू 0, मैग्नेटिक मोमेंट जो μs से डिनोट किया जाता है ये भी 0, और नेचर आ गया डाया मैग्नेटिक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग बना सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वीक लिगेंड के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा sp3d2, और इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे या आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D ऑर्बिटल पहले आता है, इसलिए इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा D2sp3, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे उनका मैग्नेटिक बिहेवियर नॉर्मली पैरामैग्नेटिक ही होगा, जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डाया मैग्नेटिक भी हो सकता है। इनके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग FeF6 3- का करते हैं
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं N3 माइनस, इसी प्रकार से FeCN होल 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं FeCN CN NC NC CN और CN 4 minus. Hope you understand the concept for finding the structure of the complexes having coordination number 6, which means for octahedral complex with respect to weak ligand and strong ligand. That's all.